नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया को F-18 सुपर हॉर्नेट जो कि बोइंग का फाइटर जेट है ऑफर किया जा रहा है। आज हम बात करेंगे कि क्यों ये डील हो सकती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अब ये बार बार ऐसा लग रहा है कि इंडियन नेवी को जल्द ही F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट को उड़ाते हुए देख सकते हैं, क्योंकि इंडिया यूएस की टाइज जो है वो ऑल टाइम हाई लेवल पे है। यानी कि इससे पहले इतनी टाइज कभी भी नहीं हुई जितनी अब है। और साथ ही जो अभी इंडिया और यूएस की 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ इंडिया के अंदर ही, उसके अंदर यूएस ने एक बेसिक एक्सचेंज एंड एग्रीमेंट, जिसे बैका भी कहा जा रहा है, इसके ऊपर इंडिया से साइन करवाए। ये स्पेशली जियो स्पेशियल कोऑपरेशन के लिए है। और यूएस ऑफिशियल ने इंडिया को इसके साथ ही बोइंग का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट और साथ ही अनमैन्ड सी गार्जियन एयरक्राफ्ट ऑफर किए हैं। यूएस और इंडिया के रिलेशन इस समय काफी ज्यादा इंप्रूव होते जा रहे हैं, और इसका रीजन सबसे बड़ा ये भी है कि दोनों के लिए कॉमन थ्रेट है, और वो है चाइना। और अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया F-18 फाइटर जेट को दोबारा से कंसीडर करेगा, क्योंकि पहले एक कंसर्न था इंडिया के अंदर कि क्या उससे कुछ दिक्कतें होंगी या उसके ऊपर कोई सैंक्शन तो नहीं इम्पोज कर दी जाएगी। और ये बात दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूं कि इंडिया के अंदर जो एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग की जो स्टडी हुई थी, उसके अंदर ये दिखने के अंदर आया है कि इंडियन एयरफोर्स ने F-18 को इसलिए अपोज किया क्योंकि उस समय यही माना जा रहा था कि इंडिया के ऊपर किसी वजह से सैंक्शन लग सकती हैं। और दूसरी तरफ अब इंडियन नेवी का भी इंटरेस्ट इसके ब्लॉक 3 वर्जन के अंदर दिख रहा है। और F-18 फाइटर जेट इंडियन नेवी की कैरियर बेस्ड फाइटर जेट के लिए जरूरतों को पूरा कर सकता है। और इंडियन नेवी भी अभी यही देख रही है कि F-18 और फ्रेंच मेड राफेल का नेवल वर्जन भी उसकी किस तरह से फ्यूचर की जरूरतों को पूरा कर सकता है। और इंडिया ऑलरेडी ये अनाउंस कर चुका है कि वह अपनी एग्जिस्टिंग फाइटर जेट की फ्लीट को जल्द ही खत्म कर सकता है, फेज्ड आउट कर सकता है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा रशियन बिल्ट MiG-29K शामिल है। और पहले ऐसा लग रहा था कि इंडियन नेवी F-18 फाइटर जेट के साथ नहीं जाएगी, इसके अंदर संशय बना हुआ था। लेकिन जब से दोस्तों ये लॉकडाउन के टाइम के बाद की मैं आपको बात बता रहा हूं, बोइंग ने इस फाइटर जेट को टेस्ट करना शुरू किया है अपने नेवल एयर स्टेशन स्पेशली मैरीलैंड से, जहां पर इसकी स्काई जंप की और शॉर्ट टेक ऑफ और अरेस्टेड रिकवरी की कॉन्फ़िगरेशन को देखा जा रहा है। इसे डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है एयरक्राफ्ट कैरियर जैसी फैसिलिटी के ऊपर, या फिर आप कह सकते हैं कि शोर बेस्ड फैसिलिटी के ऊपर। और इसे ऐसा रखा गया है जैसे इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर है, और इंडियन नेवी की टीम भी इसे देख रही है, तो इसकी संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और इंडियन नेवी ऑलरेडी ऐसे ही एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य को ऑपरेट करती है, जो कि दोस्तों कीव क्लास का एक मॉडिफाइड वर्जन है। और ओरिजिनली इसे बैकू के नाम से बनाया गया था सोवियत नेवी के लिए, और बाद में दोस्तों 2004 के अंदर इसे इंडिया को सेल किया गया था। और इंडियन नेवी के साथ इसने 2013 के अंदर सर्विस में एंट्री ली थी। और अभी इंडिया लोकली अपना INS विक्रांत नाम से एयरक्राफ्ट कैरियर डेवलप कर रहा है, जो 2023 तक माना जा रहा है सर्विस के अंदर एंट्री कर जाएगा। और इससे पहले इंडियन नेवी ने अपने 57 नेवल फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि उसके एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट कर सके, इसके लिए RFI जारी की थी। और बोइंग ने अपनी F-18 की कैपेबिलिटी के साथ में इंडिया को रिस्पॉन्ड भी किया है इसके लिए। और बोइंग ने यह भी क्लेम किया है कि उनका ये फाइटर जेट पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा लीथल, एडवांस्ड, कॉम्बैट प्रूवन और मल्टी रोल फ्रंटलाइन फाइटर है, जितने भी फाइटर जेट अभी सर्विस में हैं उनके अंदर। और कंपनी को आगे दोस्तों रिप्रेजेंट किया बोइंग डिफेंस इंडिया ने, जिसने इस फैक्ट के बारे में बताया कि उसका ब्लॉक 3 वेरिएंट हर तरह से परफॉर्म कर सकता है और हर मिशन को अंजाम दे सकता है, चाहे वह टैक्टिकल स्पेक्ट्रम में या एयर सुपीरियोरिटी के अंदर हो, जिसके अंदर डे नाइट स्ट्राइक, प्रिसीजन गाइड वेपन, फाइटर एस्कॉर्ट, क्लोज एयर सपोर्ट, सुप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, मैरीटाइम स्ट्राइक, रिकनिसेंस, फॉरवर्ड एयर कंट्रोल, बॉडी रिफ्यूलिंग, सारी चीजें शामिल है। तो दोस्तों इंडिया को फाइटर जेट तो ऐसा मिल रहा है जिसके अंदर हर तरह की कैपेबिलिटी है। अब देखना इंडियन एयरफोर्स को, इंडियन नेवी को, या फिर हमारी गवर्नमेंट को होगा कि वो किसके साथ में आगे जाती है। धन्यवाद, जय हिंद।